जो समस्या है ही नहीं उसको क्यों प्रिवेंट कर रहे हैं? जब गर्भाशय कैंसर इस ग्रामीण क्षेत्रों में है ही नहीं या शहरी क्षेत्रों में भी नहीं है, तो फिर प्रिवेंशन किस बात के लिए? प्रिवेंशन तो उसको न किया जाता है जहां मास लेवल पे हो। एक्सेप्शन में कहीं किसी को हुआ तो एक्सेप्शन में किसी को हुआ तो अपना इंजेक्शन ले सकता है, बाजार में उपलब्ध है। सरकार को लगता है कि इसको मुफ्त देना है तो अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त रख दे उसको, लेकिन पकड़ पकड़ के गांव से बच्चियों को, उनके गार्जियनों को जाकर इंजेक्शन दिलवा देना, और इससे जो बांझपन पैदा हो रहा है इस देश के भीतर, तो उसको बस रेड लाइट एरिया में थोड़ा बहुत तो वैक्सीनेशन वो भी वॉलंटरी कराना चाहिए, पूछ कर कि ज़रूरत है तो इसको हम फ्री कर देते हैं। चूँकि 3-4 हज़ार रुपये की इंजेक्शन आते हैं, थोड़े महंगे हैं, 4 हज़ार रुपया गरीबों के लिए बहुत कठिन है, तो आप उसको कह दीजिए। लेकिन यहाँ तो ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के दिलवाया जा रहा है। हमारे बच्चे बीमार होने, ये सबसे सॉफ्ट टारगेट है स्कूल की बच्चियाँ जो सरकारी विद्यालय की, जिनके गार्जियन पढ़े लिखे नहीं होते, उनको ये जानकारी नहीं होता है। अगर कोई गांव में सेंध मार दिया चोर, और उसी चोर को हम कल दरोगा बना के जांच में भेज देंगे, तो वो तो जांच कहेगा कि यहाँ तो कोई चोरी ही नहीं हुआ। यह बात तो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने कहा और जांच में कहा। तो सवाल यह है कि डॉक्टर नवनीत जैसे इस देश में हजारों डॉक्टर हैं जो गेट्स फाउंडेशन के पैसे खाते हैं। देखिए, पिछले कई महीनों से भारत में दिए जा रहे HPV वैक्सीन को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही है। स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो वहाँ अलग तरह से इसे समझाया जा रहा है, लेकिन कुछ जानकार जो हैं इस पर लगातार प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं और कई तर्क भी दे रहे हैं, तथ्यों के साथ इसको साझा करते भी नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सुधाकर सिंह जी की, जो MP हैं इस वक्त और बक्सर से जो सांसद हैं, RJD के कद्दावर नेता भी हैं। उनके द्वारा भी इस बात को लेकर कई बार जो है वो चर्चा की गई है और सामने तथ्यों को रखा भी गया है कि ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है आने वाले दिनों के लिए। कुछ अद्यतन जानकारी जो है हम जानना चाहते हैं कि इसके लिए जो इन्होंने आवाज़ बुलंद की थी उस पर तत्काल क्या प्रभाव सरकार का पड़ा है। तो चलिए हम मुखातिब हैं सुधाकर सिंह जी से और इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। सर, क्या अद्यतन जानकारी है जो आपने सवाल खड़ा किया था उसको लेकर? अद्यतन स्थिति यह है कि मेरे स्टेटमेंट देने के बाद, पत्र लिखने के बाद जी, आनन फानन में देश के प्रधानमंत्री के द्वारा उसके लगभग एक वीक के बाद, एक सप्ताह के बाद राष्ट्रीय स्तर पर इस वैक्सीन को लॉन्च किया गया मुफ्त, और देश के करोड़ों बच्चियों को इसको मुफ्त देने की बात की जा रही है। जबकि इस पर कई सवाल थे। 2 महत्वपूर्ण विषय के चलते इस मसले का विरोध था और अभी भी है और आगे भी रहेगा कि क्या इसकी ज़रूरत है। क्योंकि 2 दवा बनाई गई है और अमेरिका और यूरोप के लिए बनाई गई है, जहाँ की सोसाइटी, समाज में सेक्स प्रतिबंधित नहीं है, वर्जित नहीं है, ओपन सोसाइटी है, जिसके चलते वयस्क लड़कियाँ वयस्क होने से पहले, एडल्ट होने से पहले वो इन्वॉल्व होती हैं सेक्सुअल। जी। दूसरा, वहाँ पे कल्चरली कमिटमेंट नहीं होता, इसीलिए मल्टीपल उसके पार्टनर्स होते हैं, कई लोगों के साथ संबंध बनाते हैं। वैसी परिस्थिति में इस सर्विस कैंसर की एक संभावना बनती है। तो उसके लिए वहाँ पर मेडिसिन लोगों को दिया जाता है, टीकाकरण के नाम पे नहीं, बाज़ार में उपलब्ध है। जैसे कि हम लोग बाज़ार में कोई भी बीमारी होती है तो दवा हम लोग लाते हैं रोग के अनुसार, लेकिन वहाँ सरकार इसको वैक्सीनेशन नहीं कराती। वैक्सीनेशन के लिए फंडामेंटली वही वैक्सीनेशन होता है जिससे मास लेवल पे वो रोग बढ़ने की संभावना, संक्रामक जिसको कहते हैं। टीबी है, एक दूसरे से हो सकता है, कैंसर एक दूसरे से नहीं होता है, टीबी हो सकता है, और भी बहुत तरह के फ्लू होते हैं, या कोविड था, तो एक दूसरे से हो सकता है, संक्रामक है, इसीलिए उसको वैक्सीनेशन के जरिए कंट्रोल किया जाता है सरकारों के द्वारा। लेकिन जो संक्रामक नहीं है, टचेबिलिटी नहीं है, फिर क्यों
उसमें सरकार 1 लाख करोड़ रुपए लगा रही है। 1 लाख करोड़ से तो देश में 60 एम्स बन जाएंगे। बिहार जैसे राज्य को कम से कम 6-7 एम्स मिल जाएंगे उतने पैसे में, हिस्सेदारी के अनुरूप। जी जी। क्योंकि 10% आबादी है, 600 बनेगा, 60 एम्स बनेगा तो 6 बिहार के हिस्से में आ जाएगा। लेकिन जो समस्या कोई बता तो दे कि किसी गांव में सर्विस कैंसर से किसी की मौत हुई हो, बच्चियों की। हाँ, उसका एक साइड इफेक्ट है कि उससे बांझपन पैदा होता है। ये सारे साक्ष्य कह रहे और थे। इसी प्रिवेंशन के लिए सरकार जो है इसको अनिवार्य कर रही है भारत में। जो समस्या है ही नहीं उसको क्यों प्रिवेंट कर रहे हैं? जब गर्भाशय कैंसर इस ग्रामीण क्षेत्रों में है ही नहीं या शहरी क्षेत्रों में भी नहीं है, तो फिर प्रिवेंशन किस बात के लिए? प्रिवेंशन तो उसको न किया जाता है जहां मास लेवल पे हो। एक्सेप्शन में कहीं किसी को हुआ तो एक्सेप्शन में किसी को हुआ तो अपना इंजेक्शन ले सकता है, बाजार में उपलब्ध है। सरकार को लगता है कि इसको मुफ्त देना है तो अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त रख दे उसको। लेकिन पकड़ पकड़ के गांव से बच्चियों को, उनके गार्जियनों को जाकर इंजेक्शन दिलवा देना, और इससे जो बांझपन पैदा हो रहा है इस देश के भीतर, जो कई NSO नेशनल जो सोशल ऑडिट जिसको डेटा है हमारा, उसमें कई 31% इनफर्टिलिटी, बांझपन पैदा हुआ है इस देश में। अब शहर के हर गली में IVF के क्लिनिक खुल गए गर्भधारण करने के लिए। वो सबके लिए हालांकि संभव नहीं है, लागत बहुत ज़्यादा है उसकी। 4,000 का इंजेक्शन से लड़की बांझ हो जाएगी। जो 4,000 रुपये नहीं खर्च करने की क्षमता है किसी को सर्विस कैंसर से बचने का, कल बांझ बच्ची हो जाएगी, उसकी इलाज के लिए 6 लाख कहाँ से लाएंगे लोग, उसके गार्जियन? तो इससे एक अलग तरह की समस्या पैदा हो रही है देश में, या हो चुकी है, होना नहीं है, हो चुका है। 31% बांझपन, और देश का जनसंख्या तेजी से नीचे जा रहा है। जनसंख्या की गणना शुरू हो गई है जी। जो डिकेडल जो ग्रोथ था 25% जनसंख्या का, जो होना चाहिए 20% से कम नहीं होना चाहिए, 21% होना चाहिए। दशकीय जो 21% जंप होना चाहिए जनसंख्या में, तो उसको मेंटेन हो जाता है। 2.1% पर एनम रिप्लेसमेंट चाहिए हमको पॉपुलेशन का। अब कितना घट के हो गया है? पहले था 2.9, अब घट के हो गया 1.9। अब फाइनल जनगणना आने दीजिए तो पता चलेगा कि उससे भी बुरा स्थिति हो सकता है। लेकिन कुछ डॉक्टर जो हैं वो अब ये तर्क दे रहे हैं कि WHO ने जब इसको नहीं रोका है, WHO भी जो है वो संस्था जो कर रही है कि भाई सबको दिलवाना चाहिए, ये प्रिवेंशन के लिए है, प्री मैच्योरिटी जो है लोगों में आएगी कि भाई इसको रोका जाए। नवनीत नव है, एक डॉक्टर हैं PGI चंडीगढ़ के, उनका एक वीडियो जारी हुआ है और वो कह रहे हैं ये HPV वैक्सीन लगवाने के बाद कहीं मेरी बेटी को भविष्य में बच्चा होने में दिक्कत तो नहीं होगी। आजकल सोशल मीडिया पर HPV वैक्सीन को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं, रीलें चल रही हैं कि इससे बांझपन हो जाता है। एक माता पिता के रूप में ऐसा डर होना स्वाभाविक है, लेकिन सवाल ये है कि क्या यह सच है या सिर्फ डर बेचने वाली एक अफवाह। HPV यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एक सामान्य वायरस है, लेकिन इसके कुछ प्रकार आगे चलकर सर्वाइकल यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर का कारण बन सकते हैं। HPV वैक्सीन इसी वायरस और इससे होने वाले कैंसर से बचाने के लिए दी जाती है। लेकिन क्या HPV वैक्सीन बांझपन करती है? बिल्कुल भी नहीं, ये बांझपन नहीं करती है। और ये सिर्फ मेरा नहीं, WHO और CDC जैसी दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संस्थाओं का कहना है कि HPV वैक्सीन और बांझपन के बीच कोई संबंध नहीं है। दुनिया भर में इस वैक्सीन की करोड़ों डोजें लग चुकी हैं। अब अगर इससे बांझपन होता तो अब तक उसका प्रमाण सामने आ चुका होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि HPV वैक्सीन इनफर्टिलिटी या बांझपन नहीं करती और यह कोई नई वैक्सीन भी नहीं है। अमेरिका में 2006 से, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में 2007 से, यूके में 2008 से और यूरोप के अन्य देशों में भी यह पिछले 15 से 20 साल से लग रही है। अगर HPV वैक्सीन से सचमुच बांझपन या इनफर्टिलिटी होती तो इन देशों में अब तक उसका असर कुछ तो दिखता, लेकिन ऐसा कहीं नहीं दिखा। बल्कि सच्चाई इसकी उल्टी है। HPV वैक्सीन बांझपन नहीं करती, बल्कि भविष्य की प्रजनन क्षमता की रक्षा करती है, क्योंकि HPV आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर कर सकता है और उसके इलाज यानी सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी आदि का असर फर्टिलिटी पर बहुत बुरा पड़ता है। यानी असली खतरा वैक्सीन नहीं, बल्कि HPV का इन्फेक्शन है और उससे होने वाला कैंसर है। अब ऑस्ट्रेलिया उदाहरण ले लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 2007 में HPV वैक्सीनेशन शुरू की थी।
आज वह दुनिया का पहला देश है जो सर्वाइकल कैंसर को लगभग खत्म करने की कगार पर है। इन 20 सालों में ऑस्ट्रेलिया में बांझपन के केसों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। दूसरी तरफ सर्वाइकल कैंसर लगभग खत्म होने वाला है। ये जो सोशल मीडिया के कथित इन्फ्लुएंसर हैं, ये फॉलोअर बढ़ाने के लिए डर बेचते हैं, अपने बोगस प्रोडक्ट बेचते हैं। अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं, जबकि सच धीरे धीरे सामने आता है। इसलिए हम अक्सर अफवाहों का शिकार हो जाया करते हैं। अगर आपकी बेटी 14 साल की है तो उसे बिना अफवाहों की परवाह किए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाकर HPV वैक्सीन जरूर लगवाएं। धन्यवाद। कि भाई इसको करना चाहिए और लोगों को असल इस दवा को बनवाया किसने? गेट्स ने। जी। तो गेट्स एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और एक परोपकारी भी हैं। तो इंडस्ट्री के जरिए दवा बनाते हैं और परोपकार की आड़ में कहते हैं इस दवा को ले लो। तो अपने ही बिजनेस को बढ़ाने के लिए और उनके जो रिसर्च करने वाले लोग हैं, हजारों डॉक्टरों को पे करते हैं। नॉनीत जैसे लोग जैसे हैं, भारत में भी सैकड़ों लोग हैं जो गेट्स फाउंडेशन से पैसा लेते हैं, उनके लिए वीडियो बनाकर जारी करते हैं। यही तो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि जो अपराधी थे इस दवा को विकसित करने के लिए, जो ट्रायल करने के लिए इस देश में जिससे बच्चियों की मौत हुई थी, उन्हीं को जांच दे दिया गया। अगर कोई गांव में सेंध मार दिया चोर और उसी चोर को हम कल दरोगा बना के जांच में भेज देंगे तो वो तो जांच कहेगा कि हाँ तो कोई चोरी ही नहीं हुआ। यह बात तो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने कहा और जांच में कहा। तो सवाल यह है कि डॉक्टर नवनीत जैसे इस देश में हजारों डॉक्टर हैं जो गेट्स फाउंडेशन के पैसे खाते हैं और गेट्स फाउंडेशन के इस तरह के कुकृत्य में शामिल हैं। तो देश में कुछ चंद लोगों के लिए 145 करोड़ का देश नहीं बना है। लेकिन अब कोई कंप्लेनेंट आया होता जी। इस मामले में देश स्तर पे कि नहीं, हमारे लिए सर्विस कैंसर के इलाज के लिए हमको HPV का वैक्सीन फ्री कर दें, कोई एक देश में मांग किया हो। दवा तो बनता ही रहता है, कुछ कुछ तो रोग होता ही है लोगों को, तो रिसर्च होते हैं और दवा भी बाजार में आती है और लोग अपनी इच्छा के अनुसार लेते रहते हैं जरूरत के हिसाब से। लेकिन कोई एक भी तो देश में आके बता दे कि HPV कैंसर सर्विक्स कैंसर के लिए हमको दवाई फ्री में दीजिए। कोई एक भी आदमी। हम तो कह रहे हैं कि हमको हेल्थ सर्विसेज चाहिए, देश में मांग है, लाखों करोड़ों लोगों की मांग है कि हमारा मुफ्त इलाज होना चाहिए। कहाँ सरकार दे रही है मुफ्त इलाज? हम तो कह रहे हैं मुफ्त मत इलाज दो, लेकिन हमको जो दिल्ली जाके एम्स में इलाज कराना पड़ रहा है, आने जाने का मेरा जो खर्चा है, रहने का खर्चा है, अगर वो एम्स हमको मुजफ्फरपुर में बन जाए, वैसा एम्स भागलपुर में बन जाए, वैसा एम्स गोपालगंज में बन जाए, तो हमारे लोगों को राहत हो जाएगा। और ट्रेनों में भर भर करके बीमार आदमी दिल्ली जाते जाते आधा मर जाता है, आधा उसकी लाइन में मर जाता है और घर का पैसा भी बर्बाद हो जाता है। सर हम कहाँ आपसे इसकी चिंता है? कहाँ डॉक्टर नवनीत ने इसकी बात की कही कि एक PGI चंडीगढ़ जैसा एक हॉस्पिटल बिहार में भी खोलना चाहिए? डॉक्टर नवनीत ने तो कोई वीडियो नहीं जारी किया। सवाल यह है कि कौन क्या कर रहा है, उसके पीछे उद्देश्य भी समझना जरूरी होता है। सर आखिरी सवाल मेरा बस यही है कि अगर सरकार ये काम कर ही रही है तो वो भारत के किस क्षेत्रों को ज़्यादा टारगेट करने की आवश्यकता है कि भाई ठीक है वैक्सीनेशन होना चाहिए, लेकिन अब ऐसे ही जगह पे होना चाहिए जहाँ पे जो नकारात्मक रिजल्ट ना हो। भारत में इस तरह की कम क्षेत्र हैं या एक चिन्हित क्षेत्र हैं जो शहरों में जो रेड लाइट एरिया बोलते हैं, तो चिन्हित है इस देश में। बिहार में भी सबको मालूम है रेड लाइट एरिया कहाँ है। जिले में कहीं एक आध ऐसी जगह होते हैं, तो उस चिन्हित क्षेत्रों में वैक्सीनेशन करा देने से यह डिजीज को एक्सपेंड नहीं करने की संभावना होती है। तो एक्सपेंड तो होता भी नहीं है, ये मल्टीप्लाई नहीं होता है, ये संक्रामक नहीं है, ये इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसमिट नहीं होता। ट्रांसमिट नहीं होता जी। ये रोग ट्रांसमिट नहीं होता कि मेरे में है तो इससे किसी संपर्क में हम आ गए तो इससे दूसरे को हो जाएगा, ऐसा नहीं है इसमें। तो उसको बस रेड लाइट एरिया में थोड़ा बहुत तो वैक्सीनेशन वो भी वॉलंटरी कराना चाहिए, पूछ कर
ये ज़रूरत है तो इसको हम फ्री कर देते हैं, चूँकि 3-4 हज़ार रुपये की इंजेक्शन आते हैं, थोड़े महंगे हैं, 4,000 रुपया गरीबों के लिए बहुत कठिन है, तो आप उसको कह दीजिए। लेकिन यहाँ तो ज़बरदस्ती पकड़ के दिलवाया जा रहा है। हमारे बच्चे बीमार होने, ये सबसे सॉफ्ट टारगेट है स्कूल की बच्चियाँ जो सरकारी विद्यालय की, जिनके गार्जियन पढ़े लिखे नहीं होते, उनको ये जानकारी नहीं होता है। लोगों को लगता है कि सरकार तो भले के लिए ही करती है, लेकिन सरकार तो गेट्स फाउंडेशन के लिए, बिल गेट्स के लिए कर रही है ना। ये किसी हम गरीब के भले के लिए नहीं। एक कंपनी को 1 लाख करोड़ का ऑर्डर है। 1 लाख करोड़? 1 लाख करोड़ का ऑर्डर है। आप जोड़ लीजिए, 1 करोड़ 14 लाख बच्चियों को देना है और प्रति व्यक्ति 4,000 रुपये का खर्चा है। आप जोड़ लीजिए कितने पैसे हो गए। चलिए सर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ सुधाकर सिंह जी जो इस वक्त एमपी हैं, सांसद हैं, बक्सर से बातचीत कर रहे थे। हालांकि हम फॉलो अप कर रहे थे, बहुत पहले ही इन्होंने इस बात की सूचना जो है वो पब्लिकली सबके जहन तक पहुंचा दिया था कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या है, और उसके बावजूद भी सरकार इस तरह से जो कदम लगातार उठा रही है निश्चित तौर पर काबिले गौर है और एक चिंता का विषय भी है। हालांकि कई डॉक्टर्स जो हैं वीडियो जारी कर रहे हैं कि कहीं से कोई दिक्कत नहीं है इस वैक्सीनेशन को लेने में। जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा कि किस तरह से चर्चाएं चल रही हैं लगातार स्वास्थ्य महकमे में कि क्या है इसका असर, किस तरह से साइड इफ़ेक्ट होता है, क्या कुछ इसके लाभ हैं, क्या हानि है। तो चलिए अब इंतज़ार यही करना है कि सरकार की नज़रें इनायत कब होती है इस पूरे भारत के उन बच्चियों के प्रति, उनके हेल्थ के प्रति सकारात्मक रूप से, कि आखिर इनकी ज़िंदगी को सुरक्षित कैसे किया जाए। तो चलिए बने रहिए, और भी जो बातें आएंगी इस बाबत हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका।